नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूँ तो 197 यानी कि पेटीएम का क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स की बात करूँ तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 1502 करोड़, जो इस साल हो चुकी है 1918 करोड़ रुपीज़, यानी कि कंपनी की सेल्स में करीब 27% की अच्छी ग्रोथ रही है। और कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बात करें तो उसमें भी थोड़ी फ्लैटिश सी परफॉर्मेंस रही है सेल्स में। नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो कंपनी का नेट लॉस था पिछले साल क्वार्टर वन में करीब 840 करोड़ रुपीस कंपनी लॉस में चल रही थी। फिर पिछले क्वार्टर में करीब 545 करोड़ रुपीस के नेट लॉस में चल रही थी। अब कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी है, करीब 122 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है कंपनी ने इस साल क्वार्टर वन में, यानी कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। अब देखते हैं यह प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यू रहती है या फिर नहीं। और आज पेटीएम के स्टॉक प्राइस में करीब 3.5% की अच्छी तेज़ी रही थी, क्योंकि बाजार जब ओपन थी तभी पेटीएम का रिजल्ट आया था। इस वजह से इन्वेस्टर को कंपनी का रिजल्ट अच्छा लगा है और 3.5% की अच्छी तेज़ी भी रही है कंपनी के स्टॉक प्राइस में। नेक्स्ट बात करूँ IRFC यानी कि इंडियन रेलवे को जो फाइनेंसिंग का काम करती है उस कंपनी की। आप सबको पता ही होगा कि कंपनी ने काफ़ी अच्छी अपने स्टॉक प्राइस में तेज़ी भी दिखाई थी और कंपनी काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी कंपनी है और मोनोपोली धराती है अपने सेक्टर के अंदर, क्योंकि इंडियन रेलवे को कोई फाइनेंसिंग करने वाली कंपनी नहीं है, एक लौती कंपनी यही है IRFC। कंपनी की सेल्स की बात करें तो पिछले साल कंपनी की सेल्स थी 6,766 करोड़, जो इस साल हो चुकी है 6,915 करोड़, यानी कि कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 2.20% की तेज़ी रही है और ईयर क्वार्टरली बेसिस पर देखें तो करीब 3% की तेज़ी रही है, यानी कि कंपनी की सेल्स में इतनी ज़्यादा तो तेज़ी नहीं रही है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल क्वार्टर वन में था 1,577 करोड़, जो इस साल हो चुका है 1,746 करोड़ रुपीस, यानी कि कंपनी के सेल्स में तो तेज़ी, कंपनी के नेट प्रॉफिट में तो तेज़ी रही है करीब 10.7% की, यानी कि करीब 11% की तेज़ी रही है कंपनी के नेट प्रॉफिट में। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बात करूँ तो उसमें भी करीब 4% के अराउंड तेज़ी रही है कंपनी के नेट प्रॉफिट में। अगर कंपनी के EPS की बात करें तो उसमें भी बढ़ोतरी होती हुई नज़र आ रही है क्वार्टरली बेसिस पर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। अब देखते हैं कल के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में इसका क्या इम्पैक्ट दिखता है। कंपनी का रिजल्ट तो ठीक ठाक रहता है, अब मार्केट अगर तेज़ी में होगी तो शायद इन्वेस्टर का मूड कैसा रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी तेज़ी रह सकती है, क्योंकि अभी रिजल्ट अभी आया हुआ है, इसलिए मार्केट क्लोज हो जाने के बाद। नेक्स्ट बात करूँ साइन DLM लिमिटेड की, तो उनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी के सेल्स की बात करें तो पिछले साल था 257 करोड़ रुपीस, जो इस साल हो चुका है 278 करोड़ रुपीस, यानी कि कंपनी के सेल्स में थोड़ी ही तेज़ी दिखती हुई नजर आ रही, करीब 7.96% की। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बात करें तो कंपनी के सेल्स में गिरावट होती हुई नजर आ रही है, यहाँ पर देख सकते हैं करीब 34% की, जो कि कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छी बात है, मगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अच्छी बात नहीं है। अब देखते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात। कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल क्वार्टर वन में था 10.60 करोड़, जो इस साल हो चुका है 7.46 करोड़, यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी ईयर ऑन ईयर बेस पर गिरावट होती हुई नजर आ रही है, करीब 29% की। और कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस भी नेट प्रॉफिट गिरा है करीब 75% के अराउंड। आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी करीब 1.16% की अच्छी तेज़ी रही है। अब देखते हैं कल के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में क्या इम्पैक्ट होता है, क्योंकि रिजल्ट शायद बाजार क्लोज हो जाने के बाद आया है, इस वजह से अब कल के दिन देखना होगा कि कंपनी के इन्वेस्टर को कैसा लगता है इनका रिजल्ट क्वार्टर वन का। मुझे तो ठीक ठाक नहीं लगा, क्योंकि सेल्स में भी गिरावट रही है थोड़ी बहुत और नेट प्रॉफिट में भी गिरावट रही है, इस वजह से कंपनी के इन्वेस्टर इससे नाखुश हो गए ही। अब देखते हैं कल के दिन क्या होता है क्या नहीं। आज के दिन तो करीब 1.16% की तेज़ी रही थी कंपनी के स्टॉक प्राइस में। नेक्स्ट बात करूँ निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 आज फ्लैटिश परफॉर्मेंस रही थी, करीब 29 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है निफ्टी 50 में। अब देखते हैं निफ्टी 50 अगर कल के दिन तेज़ी में रही तो कई सारी कंपनी के जिन कंपनी के आज रिजल्ट अच्छे आए उनके ऊपर इम्पैक्ट देखी जाएगी। आज की अपडेट हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।